नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एनएचआरसी के स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित, पीएम मोदी ने वीसी के जरिए की शिरकत। वहीं G20 समिट में भी लेंगे हिस्सा। अफगानिस्तान पर होगी समिट में चर्चा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। आज कई फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का अल्मोड़ा दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, भारत की सीमाओं पर आज पूरी चौकसी। हमारा देश आज मजबूत हाथों में। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने का विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिबरडीह में दिया धरना। पंजाब की तर्ज पर गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण महाअभियान से भी नहीं बढ़ी रफ्तार। 1030 केंद्रों पर केवल 27,397 ने लगवाई वैक्सीन। अब तक 96% अधिक लोगों ने पहली और 43% को लग चुकी है दूसरी डोज। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि एनएचआरसी की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। आयोग मानवाधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन का संज्ञान लेता है, पूछताछ करता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित अधिकारियों और से सिफारिश भी करता है और अन्य मदद मुहैया कराता है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान पर G20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इनमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा किए जाने के बाद वहां की समग्र स्थिति पर व्यापक मंथन किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री की भागीदारी की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान जहां अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों एवं सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी, वहीं आतंकवाद एवं मानवाधिकारों के खिलाफ लड़ाई को लेकर सभी स्थायी एवं आमंत्रित देश मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए यशपाल आर्य को प्रदेश मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। आर्य के पास परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन व आबकारी मंत्रालय थे। आर्य के आवंटित विभाग व विषय मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले कैबिनेट में सरकार ने राजकीय व सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों व निगमों के 3 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ता देने का बड़ा फैसला लिया था। केंद्रीय पर्यटन व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री अजय भट्ट का स्वागत किया।
मीडिया के सवाल पर उन्होंने भारत की सीमा में चीन की घुसपैठ के सवाल पर कहा कि भारत की सीमाओं में आज पूरी चौकसी है, कोई भी आज भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है और जो जरा भी घुसने की कोशिश करता है तो वो भाग खड़ा होता है। इस समय देश में घुसपैठ करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमारा देश आज मजबूत हाथों में है। हमारे दोनों रीजन में, गढ़वाल में और कुमाऊं में, बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जिनको अभी हम बाहर तराश के उतना नहीं ला पाए हैं। जो पुराने हैं ये तो हैं ही हैं, जिनको हम मानचित्र पर ठीक से नहीं दिखा पाए हैं। मेरी कोशिश है सारी चीज़ों को हम दिखाएं। बॉर्डर टूरिज्म की एक कोशिश हमने करी है, जो हमारे बॉर्डर हैं। अब आप देखेंगे कुछ दिनों में हम लोग कैलाश मानसरोवर गाड़ी से जाने वाले हैं, धारचूला से सीधे आगे तक। जहाँ चीन से सड़क आ रही है उसी पर हमारी सड़क मिलने वाली है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, मैं जाने वाला भी हूँ वहाँ। तो बॉर्डर टूरिज्म चाहे यहाँ हो, चाहे नीति क्षेत्र से, नीति माणा कहते हैं ना, जैसे माना तो बिल्कुल बद्रीनाथ जी पर लगा है, तो नीति क्षेत्र से हम चाहते हैं कि जो दूसरे देश की सरहद है वहाँ तक हम जाके अपना भी जो बॉर्डर टूरिज्म है, यही नहीं पूरे देश भर में हर चीज़ को मंगा रहे हैं। द्रोण सागर है। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लिबरेही स्थिर शुगर मिल में सांकेतिक धरने पर बैठे। करीब आधे घंटे तक बैठे धरने के दौरान उन्होंने देश भर में भाजपा सरकार देश के किसानों का शोषण कर रही है, ये बात कही। उत्तराखंड प्रदेश में भी सरकार किसानों के शोषण करने में लगी हुई है। अभी तक सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, जबकि पैरोई सत्र शुरू होने वाला है। उन्होंने मांग की कि पंजाब की तर्ज पर गन्ना मूल्य घोषित किया जाए। हम तो चाहेंगे कि देश के अंदर जो सर्वाधिक मूल्य है वो उत्तराखंड दे, अच्छा दे, क्योंकि हमारी सीमित मात्रा में गन्ने की खेती है। हम चाहते हैं हमारे क्रैश क्रॉप है एक प्रकार की, और उसका अच्छा मूल्य मिले। कि इनके कानों में जू नहीं रह रही है, तो मैंने कहा मैं एक सांकेतिक धरना, ये सांकेतिक है भी, और संकेत इस बात का है कि यदि नहीं मानोगे तो फिर हम चीनी मिलों के सामने सब जगह प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे, जिससे फिर मत कहना कि साहब हमारी आवक रोक दी या फलां चीज पिराई पर असर पड़ गया या दूसरी चीज़ों पर असर कर गया, उसके लिए तुम दोषी होगे, राज्य सरकार दोषी होगी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और संजीव आर्या के पुनः कांग्रेस में आने को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से परेशान होकर लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में आने पर उनका स्वागत है, और उन्होंने ये भी कहा कि यशपाल के आने से 2022 में कांग्रेस को विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है और कांग्रेस 2022 में भारी बहुमत से सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान होकर के जो आज एक देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है, उसको समझते हुए उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी में पुनः प्रवेश किया है। इसके लिए पूरे प्रदेशवासी, पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन उनके बहुत बहुत आभारी हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आने से अब कांग्रेस को 2022 में सरकार में आने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। कांग्रेस भारी बहुमत से इस प्रदेश में सरकार। खबर काशीपुर से है, जहां यशपाल आर्य और विधायक पुत्र संजीव आर्य के पुनः कांग्रेस पार्टी में आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जन महाराणा प्रताप चौक के पास एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर मिठाई वितरित की। इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस पीसीसी सदस्य मुक्ता सिंह ने कहा कि आर्य व उनके पुत्र की कांग्रेस में वापसी से कार्यकर्ता उत्साहित है और उत्तराखंड में कांग्रेस अब और मजबूत होगी। यशपाल आर्य से लोग कितना प्रेम करते हैं। उनके जाने का बहुत गम था लोगों को, लेकिन अब वो फिर से अपनी पुरानी कांग्रेस में आ रहे हैं, और आ रहे नहीं, आ गए हैं।
तो इसका एक खुशी का माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है और इसका असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। हम हर हाल में इस बार सत्ता में आएंगे और हमारे यशपाल आर्य जी जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े स्तंभ बनकर उभर रहे हैं। नैनीताल क्लब में पूर्व विधायक सरिता आर्य पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी ये कहा, मगर नैनीताल सीट से टिकट को लेकर वह कोई समझौता नहीं करेंगी। बीते 4.5 वर्षों में उन्होंने नैनीताल सीट को मेहनत से सींचा है। पार्टी का प्रतिनिधित्व कर वह चुनाव की तैयारी कर रही हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वह पार्टी छोड़ देंगी। पार्टी में आए हैं तो पार्टी में स्वागत है, क्योंकि पहले भी उन्होंने, अब मैं तो ये कहूँगी जिधर को मलाई देख रहे हैं उधर ही को चल दे रहे हैं। पहले वहाँ की मलाई खाई और अब यहाँ की मलाई खाने आ गए हैं। पहले तो यही तंज कसूंगी मैं, क्योंकि ऐसा है पार्टी में स्टैंड उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा पद दिया था उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बनाया था, सभी कुछ उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो पार्टी को छोड़ के चले गए। और आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इधर मलाई खाने आ गए। पहले वहाँ भाजपा में चले गए थे और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों। विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकारों से विकास की अपेक्षा रखने वाले आमजन की भी इस चुनावी साल में उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। थराली विधानसभा के नारायणबगड़ विकासखंड के दुरुस्त गांव नाखोली के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। आपको बता दें कि नारायणबगड़ के इस दुरुस्त गांव के ग्रामीण 2013 से ही सड़क की मांग कर रहे हैं और 2017 में इस सड़क को स्वीकृति मिलने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। 7 साल से ऊपर हो चुका रोड की मांग करते करते, कार्यालय में ये बोले हो जाएगा होते आज लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी हम जैसे पहले थे, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में थे वैसे आज भी हैं। हम रोड से हम इतने वंचित हैं, इतने बुजुर्गों यहाँ पे हैं। ग्राम पंचायत नाखोली रोड से वंचित है, अभी तक मतलब 21वीं सदी में जी रहे हम। हमारा जो मतलब पूरी ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है, जब तक हमारी मतलब मांग पूरी नहीं होती रोड से वंचित है और जंगल का रास्ता से जाना पड़ता है। लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है और मेरी ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों का यही कहना है कि अगर रोड नहीं तो बोर्ड भी नहीं। उत्तराखंड में महाअभियान चलाने के बाद भी कोविड टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ी है। सोमवार को प्रदेश भर में 1030 केंद्रों पर 2,73,097 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। प्रदेश में अब तक 96% अधिक लोगों ने पहली और 43% को दोनों डोज लग चुकी है। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सोमवार को प्रदेश में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया गया था। इस अभियान से सरकार और स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण में तेजी आने की उम्मीदें थी, लेकिन पूरे प्रदेश में 1030 केंद्रों पर 27,397 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। कांग्रेस द्वारा ब्लॉक सभागार चोला में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की गई, जिसके बाद किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मान सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही देश व राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक विजय के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम उसके 50 वर्ष पूरे होने जो दिसंबर के महीने में पूरे होंगे, सब जगह घूम करके सैनिकों का सम्मान करेंगे, सैनिक परिवारों का सम्मान करेंगे, शहीदों का सम्मान करेंगे, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करेंगे और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का सम्मान करेंगे
और उन लोगों का सम्मान करेंगे जिन लोगों ने अपने पराक्रम और शौर्य से सूझबूझ से समाज का मान बढ़ाया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज हर एक व्यक्ति परेशान है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। आंकड़ों की माने तो कुछ महीनों पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर आम जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर दिया है। उनका कहना है कि आज पेट्रोल 100 के पार हो चुका है और सरकार को इसका खामियाजा जरूर भरना पड़ेगा। महंगा इतना हो गया कि लगभग मेरे जो सिर के बाल थे वो लगभग जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी उड़ गए। परेशानी इतनी ज़बरदस्त हो गई। इस देश में तेल ही तेल जो है इतना महंगा होता जा रहा है। गैस अंबानी को दी, गैस महंगी हो गई। कोयला अब अंबानी को दिया, वो महंगा हो गया। जो चीज़ बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया वो महंगा हो गया और मर रही आम जनता है। पेट्रोल पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो जनता को समझना चाहिए कि जो है मोदी सरकार जो चल रही है इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है पेट्रोल के भरोसे ही चल रही है। ठीक है ना, ये आम आदमी के लिए सरकार बनी नहीं, ये कुछ इनके अपने लोगों के लिए इन्होंने सरकार बनाई और अपना भला देखते हैं। कम करना चाहिए, आम जनता परेशान हो रही है इससे, महंगाई से। बहुत कम का था, 50-60 रुपये लीटर था, अब तो बिल्कुल दुगना हो गया है। इतने में बहुत परेशान है आम जनता। कमाई इतनी है नहीं लोगों की, महंगाई बिल्कुल बढ़ती जा रही है, तेलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ जी। उनके लिए सिर्फ एक संदेश है कि जो महंगाई बढ़ रही है, बाकी वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और उसे लिमिट भी लेके आ जाए कि आम जनता भी कर सके अपना रोजी रोजगार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।